अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल और करम से आप तमाम लोग ठीक होंगे। ईद की वजह से कुछ मसरूफ़ियात रही जिसकी वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो सके। तो आज फिर हम अपने न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर हैं आप लोगों के लिए। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैंने लिखा हुआ है स्टेट एंड प्रूफ चेन रूल, और ये लास्ट 5 ईयर के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। क्योंकि बीएससी के एग्ज़ाम अब बिल्कुल करीब हैं, तो मैंने ये कोशिश की है कि जो आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ फोकस किया जाए और वही जो है आपके लिए उनके लेक्चर्स बनाए जाएं ताकि आपको उनको समझने में आसानी हो। तो आज फिर हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, तो फिर चलते हैं, आए चलिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेट एंड प्रूफ चेन रूल। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें स्टेट एंड प्रूफ मतलब दोनों बातें आपको कही जाएं, तो उसमें आपने स्टेटमेंट भी खुद लिखनी होगी और फिर उसको प्रूफ भी करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट हमने खुद लिखनी है, तो अब हमें पहले क्या काम करना होगा, हमें इसकी स्टेटमेंट बनानी होगी। तो अब हम पहले इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी जो है हमारे पास स्टेटमेंट वो क्या है, ठीक है, चेन रूल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेन रूल की स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। तो चेन रूल की जो स्टेटमेंट है वो ये है हमारे पास, इफ़ यू किसका फंक्शन है, वी का, और ये कैसा फंक्शन है, इज़ डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि इस u फंक्शन का हम v के लिहाज से डेरिवेटिव जो है वो ले सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इस u का v के लिहाज से डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो क्या लिखा मैंने, इफ़ u एक फंक्शन है किसका, v का, इज़ डिफरेंशिएबल, क्या है हमारे पास, इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ v, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात क्या है, v जो कि एक फंक्शन है, ठीक है। अब ये किसका फंक्शन है, x का, ठीक है। इज डिफरेंशिएबल, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो देन क्या है हमारे पास कि डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू du ओवर dv इंटू dv ओवर dx। तो ये है बेटा हमारी स्टेटमेंट चेन रूल की। u जो है उसका डेरिवेटिव v के लिहाज से, v जो है उसका डेरिवेटिव x के लिहाज से, तो तब जो हमारे पास चेन रूल क्या बनता है कि डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज़ इक्वल टू du ओवर dv इंटू dv ओवर dx। तो ये तो हमारी इसकी स्टेटमेंट थी। तो अब हमने ज़ाहिर बात है क्या करना है, स्टेटमेंट हमारी राइट हो चुकी है, तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो इसका प्रूफ है। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। तो अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो इसका जो प्रूफ है वो कुछ इस तरह से होगा। हम यहाँ पे पहले इसके प्रूफ राइट करते हैं। जी, ये प्रूफ की हेडिंग दे दी हमने। अब प्रूफ की तरफ चलेंगे। अब गिवन क्या है, स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं तो गिवन तो हमारे पास ये है कि u जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसका, v का। इसका क्या मतलब हुआ कि u का जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v
एग्जिस्ट करता है। तो यही बात हमने लिखनी है यहाँ, जो चीज़ हमारे पास गिवन है, सिंस u इज़ इक्वल टू, हाँ जी, एफ ऑफ v मीन्स कि u जो है वो फंक्शन है v का, और कैसा फंक्शन है, इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ v। अब क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है v का, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, वो क्या कर रहा है हमारे पास, वो एग्जिस्ट कर रहा है। डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करने से क्या मुराद है, डेफिनेशन हम इस पे अप्लाई करेंगे। बेसिक डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, वो कुछ यूँ है, सच डैट, जी इस चीज़ का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, लिमिट डेल्टा v अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा u ओवर डेल्टा v विच इज़ इक्वल टू du ओवर dv, ठीक है। तो अब लिमिट के साथ यहाँ पे लिमिट, अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो तभी हम जो है डेरिवेटिव हमारा बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लिमिट को यूज़ ना करें, क्योंकि लिमिट के साथ ही इन दोनों में इक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है, अगर लिमिट यहाँ पे हम ना यूज़ करें तो फिर क्या होगा हमारे पास, फिर कुछ सिचुएशन यूँ बनेगी, देयरफॉर अगर हम यहाँ लिमिट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते तो फिर ये इक्वल भी नहीं है। फिर इक्वलिटी के लिए यहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास सम वैल्यू होगी, तो हम वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास, जैसे कि डेल्टा u ओवर डेल्टा v, क्योंकि वैसे विदाउट लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं हैं, विदाउट लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इनको इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एप्सिलॉन। तो अब एप्सिलॉन है क्या, ठीक है, वेयर एप्सिलॉन क्या हमारे पास, एक स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल वैल्यू है हमारे पास, क्या है, एक स्मॉल वैल्यू है। अब कैसी स्मॉल वैल्यू है हमारे पास, ये अप्रोच कर जाएगी ज़ीरो को, कब, जब हमारे पास डेल्टा वी अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो। तो दूसरे लफ्ज़ों में कि डेल्टा वी मतलब जो चेंज है वी के अंदर, जैसे वो ज़ीरो होगी तो एप्सिलॉन क्वांटिटी भी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें क्या ख्याल है, इसको हम यूँ राइट कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डैट, कैसे भला, कि डी वी मतलब जो डेल्टा वी है, सॉरी, वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा u विच इज़ इक्वल टू डी यू ओवर डी वी, इसके साथ ही कहीं यहाँ पे डेल्टा v प्लस एप्सिलॉन के साथ भी क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा v आ जाएगा। ओके हो गया। अब एक बात जो स्टार्टिंग में हमने की थी वो ये की थी कि जो हमारा v है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसका, डिफरेंशिएबल फंक्शन है हमारे पास x का। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है हमारे पास x का, तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसकी डेफिनेशन फिर क्या होगी हमारे पास, उसकी डेफिनेशन ये होगी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, कुछ यूँ आ जाएगा, डेल्टा v ओवर डेल्टा x विच इज़ इक्वल टू क्या होगा, डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो आपका एप्सिलॉन किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे, और v किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो x का ज़ीरो होने से मतलब ये है कि आपका v ज़ीरो, जब v ज़ीरो तो इसका मतलब है आपका
एप्सिलॉन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरफ जाने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को किसके साथ, डेल्टा एक्स के साथ। तो जब हम इसको डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू डी यू ओवर डी वी डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स प्लस यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स। तो अब हम यहाँ पे लिमिट ले लेंगे। क्यों लिमिट लेंगे, इस डेफिनेशन के हिसाब से हम इसकी लिमिट ले सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस पे लिमिट को अप्लाई करते हैं। इस पे हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे और वो लिमिट क्या लेंगे हम, कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो दोनों साइडों पे। तो यहाँ पे जब हमने लिमिट अप्लाई की है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं दोनों में एक्स इंक्लूड नहीं है, तो लिमिट हमारी इस पर अप्लाई हो जाएगी। और ये क्वांटिटी ज़ीरो होने का मतलब है एप्सिलॉन का ज़ीरो होना। तो जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये डेफिनेशन किसकी कंप्लीट हो गई है, डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वी एंड डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर लास्ट वन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, चेन रूल का। किसका नाम देते हैं, चेन रूल का। तो ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम एग्ज़ाम में आया हुआ था और स्टूडेंट्स ने इसको काफ़ी मुश्किल समझा और अटेम्प्ट नहीं किया। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इस दफ़ा भी इसके चांसेस हैं आने के। तो आप लोग इसको ज़रा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बेटा मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर है वो लेबनीज़ के ऊपर हो, क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा जो है थ्योरम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, बहुत सारा। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत फरमाएं, करम फरमाएं, ठीक है। मेरे लिए दुआ किया करें। और अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।